भय की राजनीति करते हैं, डरा के लोगों को वोट लेना चाहते हैं। जनता के बारे में कम चिंतित हैं, अपनी पार्टी के बारे में, अपनी कुर्सी के बारे में ज्यादा चिंतित है। मैं समझता हूं उनकी चिंता लाजमी भी है कि जनता में उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है। अब जब चुनाव आएगा विधानसभा का तो जनता सोच समेत उनसे हिसाब करेगी। उत्तर प्रदेश से जुड़ी कई सारी खबरें एक साथ निकलकर सामने आई, जहां पर अगर आप कहेंगे कि एक ऐसा भी मामला सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक ऐसा मामला सामने आया जहां 4 साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ, जिसके बाद योगी सरकार काफी अगर आप कहेंगे एक्शन मोड में नजर आई और जो लोग भी इस मामले में इन्वॉल्व थे उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर विपक्षी नेता और विपक्षी दल को कुछ कहने का मौका और मुद्दा मिल गया। कानून व्यवस्था पे सवाल उठाने के कई सारे मौके और मुद्दे मिल गए। इसी बीच अयोध्या के महाराजगंज में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना जब सामने आई, इसके एक बार फिर से यूपी में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठाने लगे। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने इसे लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। अयोध्या में सपा नेता द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना का मामला शांत भी नहीं हो पाया था कि एक और बच्ची से जो है दुष्कर्म का मामला सामने आया और इसे लेकर आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले पर अयोध्या पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। तो वहीं साथ ही साथ उन्होंने इसे लेकर एक पोस्ट भी डाला और उसके बाद मीडिया में भी इसे लेकर बयान दिया। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अयोध्या के महाराजगंज थाना क्षेत्र में 4 वर्षीय दलित मासूम बच्चे से दुष्कर्म की घटना बेहद शर्मनाक दंडनीय है। मुख्यमंत्री देखिए आपकी सरकार में कानून व्यवस्था का क्या बुरा हाल है। अयोध्या पुलिस आरोपों की शीघ्र गिरफ्तारी पर सख्त कार्रवाई करे। अब इस मामले को लेकर उनका बयान भी सामने आया, क्या कुछ कह रही है वो जरा एक बार खुद सुनिए। सेंटर में तीसरी बार उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार उनकी सरकार है, कई और स्टेटों में सरकार है। वो भय की राजनीति करते हैं, डरा के लोगों को वोट लेना चाहते हैं, जबकि उनकी खुद की सरकार है और तमाम तरह से बुलडोजर और तमाम तरह की जो कानूनी कार्रवाई वो करते हैं जो संविधान के, लोकतंत्र के, न्याय प्रक्रिया और न्यायपालिका के विरोध में होती है। उसके बावजूद भी वो जनता को डराना चाहते हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उत्तर प्रदेश में आज ही 2 बड़ी घटनाएं, एक कल घटी जहां 4 साल के बच्चे का अयोध्या में रेप हुआ है और फरुखाबाद में 2 बच्चियों को एक ही जो है चूनी से मार के लटका दिया गया है। जिन मुख्यमंत्री कार्यकाल में बेटियां सुरक्षित ना हो और छोटी छोटी बच्चियों पर अन्याय अत्याचार हो, उनकी हत्याएं हो, उनके साथ रेप हो, उन मुख्यमंत्री को राजनीति से ऊपर बढ़ के भी अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। वहां मुख्यमंत्री फेल नजर आते हैं और घटनाओं से ध्यान हटाने के लिए 49 शिक्षक भर्ती का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है। पुलिस भर्ती में जब घोटाला हुआ था हमारी मांग पर उन्होंने दोबारा से पुलिस भर्ती कराई और तमाम तरह के ऐसे विषय हैं जिन पे उनको जवाब देना चाहिए। वो समझदार आदमी हैं तो वो सोचते हैं कि पहले से इस तरह की बात कर जाए, जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से हट जाए। किसानों को बाढ़ से बड़ी परेशानी हुई, फसलों का बहुत नुकसान हुआ, मुआवजे के नाम पे कोड़ियां दिखाई गई। मैं जिस क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीत के आया हूं वहां पर गुलदारों का बहुत बड़ा हमला, मैंने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है, स्टेट मिनिस्टर को भी लिखा है। तमाम तरह से जो है इंसान 24 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जनता के बारे में कम चिंतित हैं, अपनी पार्टी के बारे में, अपनी कुर्सी के बारे में ज्यादा चिंतित है। मैं समझता हूं उनकी चिंता लाजमी भी है कि जनता में उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है। अब जब चुनाव आएगा विधानसभा का तो जनता सोच समेत उनसे हिसाब करेगी। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो है इस मामले को लेकर कहा है कि योगी सरकार जो है कानून व्यवस्था नहीं ठीक कर पा रही है, कानून व्यवस्था जो है पूरी तरीके से ठीक नहीं है, चीज़ें खराब हो रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनता के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है योगी सरकार को लेकर। वो समय दूर नहीं जब विधानसभा चुनाव होंगे और जनता अपना आक्रोश दिखाएगी। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंस है और ऐसे में इस मामले को लेकर जनता में आक्रोश है। जब जनता को मौका मिलेगा तो वो योगी सरकार से बदला लेगी, योगी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इस मामले को लेकर बौखलाई नजर आई। विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार अगर आप कहेंगे कि सरकार पर सवाल उठाए जा रही हैं, सरकार को लेकर जो है चीजें कही जा रही है, बातें कही जा रही है, बातें बनाई जा रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हर मामले में जो है कार्रवाई की है। योगी आदित्यनाथ ने हर मुद्दे को लेकर, खासकर अगर महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है तो उसमें उन्होंने पूरी तरीके से जो है सख्ती दिखाई है और यही कारण है कि पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रही है। लेकिन विपक्ष इस मामले को भी मुद्दा बना रही है, इसमें भी कास्ट और जाति जोड़कर इस पर जो है प्रतिक्रिया
देती नजर आ रही है। अब आपको बता दें कि अयोध्या के महाराजगंज में जो मासूम बच्चे के साथ दूसरे समुदाय के शख्स द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया। परिजनों के मुताबिक बच्ची घर से बाहर खेलते वक्त गायब हो गई थी। 3 घंटे तक उसका कुछ पता नहीं चला। परिजनों ने उसकी तलाश की तो बच्ची आरोपी सलमान के घर से मिली, जिसके बाद परिवार ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। घटना के बाद से आरोपी फरार था, जिसके बाद पुलिस की कुछ घंटों बाद ही पुलिस मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सीओ सदर ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे तारापुर गांव से उसकी घेराबंदी की। इस बीच आरोपी ने अवैध असला से फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस मामले को ये उठा रहे हैं, जिस मामले को लेकर ये कह रहे हैं, जिस मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं जो है ये दे रही हैं, उस मामले पे जैसा कि हमने आपको बताया कि योगी सरकार द्वारा कार्रवाई की गई। योगी सरकार ने जो है इस मामले पर लेकर कार्रवाई की और इसी कारण जो है योगी आदित्यनाथ ने एक्शन भी लिया। लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। एक तरफ अगर आप देखेंगे विपक्ष के पास कई सारे और मुद्दे हैं। आजकल का मामला इतना विवश मामला है, इस तरीके से कई मामले जो है सामने आए हैं, लेकिन इन मामलों पर बोलने के बजाय वो लगातार जो है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की जो है चीजें हैं उसे लेकर ये मुद्दा बनाते रहे हैं, उसे लेकर जो है चीजें कहते रहे हैं और योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। मायावती की अगर बात करें तो मायावती के लिए वो काफी अगर आप कहेंगे कि प्रतिक्रिया दे रहे थे और जिस बच्ची के मामले को लेकर उन्होंने घेरा, अयोध्या में आपको बता दें कि 4 साल की बच्ची के साथ जब दुष्कर्म हुआ तो इनकाउंटर के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। और ऐसा ही जब मामला सामने आया एक और मामला, उसमें भी जो है कार्रवाई करने के मामले जो है देखने के लिए मिले हैं। यानी योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से जो है कार्रवाई की है, लेकिन इसके बावजूद लगातार अगर आप देखेंगे तो इस मामले को मुद्दा बनाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आजाद चंद्रशेखर आजाद द्वारा काफी कुछ और मामले भी मतलब बयान दिए गए हैं, क्योंकि आने वाले समय में कई जगहों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कई जगहों पर विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल भी रही हैं और वो जो है गठबंधन करने के भी कई सारे आसार निकल कर सामने आ रही हैं। और जब उनसे सवाल पूछा गया कुछ गठबंधन को लेकर हरियाणा चुनाव से ठीक पहले कि क्या वो उनके साथ दुष्यंत चौटाला जो है सीटों का बंटवारा हुआ है, किस तरीके से सीटें मिलेगी और गठबंधन जो किस तरीके से काम करेगा, तो उन्होंने गठबंधन पर भी खुलकर साथ जो है आए हैं वो, और इस पर भी उन्होंने बात कही है। क्या कुछ और कहना है गठबंधन को लेकर इनका, जरा एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, हमने बिहार में भी चुनाव लड़ा है। बिहार में भी पार्टी को जो है अच्छे वोट मिले थे, वो हमारा फर्स्ट इलेक्शन था। हमने यूपी में भी चुनाव लड़ा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव लड़ा। राजस्थान में जो 2023 का था असेंबली, हम लोग 3-4 सीटें बहुत कम अंतर से हार गए और 12-13 सीटों पे हम लोग तीसरे नंबर पे रहे। फिर यूपी में पार्लियामेंट का जब चुनाव आया तो देश का चुनाव था, तो हमने 2 सीटें उत्तर प्रदेश में लड़े, जिसमें हम 1 जीते, जिसमें हमारे सामने एक तरफ एनडीए अलायंस था, दूसरे तरफ इंडिया अलायंस था और बहुजन समाज पार्टी भी हमारे खिलाफ लड़ी और दूसरी सीटों में हमें लगभग 80,000 से ज्यादा वोट मिले। जो काम संघर्ष भीमार में आजाद समाज पार्टी ने किया, जनता ने अब उनको वोट के रूप में आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। तो अब हम विस्तार कर रहे हैं। जो सफलता हमें हरियाणा में हाथ नहीं लगी, मेरा भरोसा है राजस्थान में हमें नहीं मिली, वो हरियाणा से हमारे हिस्से में आएगी, क्योंकि हरियाणा उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है और क्योंकि मेरे घर के करीब है, बिल्कुल सहारनपुर से जुड़े हुए बहुत सारा क्षेत्र है हरियाणा का, जिसमें पंचकुला है, अंबाला है, जमुनानगर है, यमुनानगर जगाधरी है, करनाल है। तो मेरा भरोसा है कि इस बार जो है पहली सफलता और पहला जो है जो असेंबली में हमारा रिप्रेजेंटेशन वो हरियाणा के जरिए जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर गठबंधन को लेकर जो है अपनी बात कही है, क्योंकि जेजेपी का हरियाणा में ये दूसरा विधानसभा चुनाव है, जबकि आजाद समाज पार्टी हरियाणा में पहली बार चुनाव लड़ रही है। जेजेपी का गठबंधन 2018 में हुआ था और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन जो है गठन आपको बता दें कि 2022 में हुआ था। हरियाणा की राजनीति में आजाद समाज पार्टी तो एकदम नई है, लेकिन जेजेपी के साथ आने से वो चुनाव में अहम भूमिका जो है निभा सकती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा और 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। जबकि चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो उन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़ा और निर्दलीय जीत हासिल की। चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर देखने के लिए मिलती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर ने नगीना लोकसभा सीट से 1.5 लाख से अधिक वोटों से जो है जीत हासिल की थी। अब ऐसे में दलित और जाट जो मतदाता हैं वो अहम भूमिका निभाते हैं और उस बार एक गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा है कि हरियाणा में जो है हम लड़ेंगे और हमने बिहार में भी चीजें की थी, अब हरियाणा में भी बारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर जो उन्होंने बात रखी और कहा कि दोनों में डिफरेंस है, लेकिन हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और
आगे भी बढ़ेंगे। बता दें आपको कि चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी मुखर रहे कई बातों को लेकर, लेकिन अब एक बार फिर से जो विपक्ष के साथ बयानबाजियों का जो एक दौर देखने के लिए मिल रहा है, उसमें भी ये बयानबाजियों के दौर में भी इनका नाम अब शामिल है और ये भी कई तरह के मामले उठा रही हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार पर बयानबाजी भी कर रही है, जानते हुए भी कि जवाबी कार्रवाई ऑलरेडी की जा चुकी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।